चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। इनसे आपके पास एक बर्तन दिया गया है, वो किस टाइप का है? इन्वर्टेड कॉन। कॉन को ऐसे उल्टा करके रखा गया है, ठीक है, इस टाइप से। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल हाइट है आपके पास वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो इसका टॉप है वो कैसा है? ओपन। और वो रेडियस कितनी दे रखी है आपसे? 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर। इसको पानी से भरा गया है, कंप्लीटली फिल्ड है किससे? वाटर से। अब क्या बोल रहा है ये? लेड सोर्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इसको भाई कंप्लीटली फिल कर दिया गया है किससे? वाटर से पहले। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया? छोटे छोटे स्फीयर्स डाले हैं, ठीक है, लेड स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस आपके पास कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर ये कंप्लीटली फिल था और इसके अंदर हम कुछ भी ऑब्जेक्ट डालेंगे, स्फीयर एक डाल दिया, दूसरा, तीसरा, इस तरह से स्फीयर्स डाले जा रहे हैं। जब हम इसके अंदर से स्फीयर डालेंगे तो यहां से क्या होगा? जो वाटर था बाहर आएगा, इसके अंदर से, कोन के अंदर से वाटर क्या होगा? डिस्प्लेस्ड होगा, वाटर बाहर से की तरफ फ्लो करेगा। तो इसने यही बोला है व्हेन ड्रॉप्ड इन द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसके अंदर जितना भी वाटर था उसका कितना बाहर बह जाता है? 1/4। टोटल वाटर का 1/4। अब आपसे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ लेड सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो आपने जो लेड सोर्स डाले ना यहाँ पे, ये कितने डाले हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इस कोण का क्या फाइंड करोगे? वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम किसका रहेगा? वाटर इन दिस वेसल, ठीक है। इस वेसल के अंदर कितना पानी था वो किसके इक्वल आएगा? वॉल्यूम ऑफ दिस कोण। क्लियर? फिर उस टोटल वॉल्यूम का हम क्या फाइंड करेंगे? 1/4, क्योंकि जितना इसके अंदर वॉल्यूम था उसका 1/4 क्या हो गया हमारे पास? फ्लोज आउट, बाहर आ गया। अब जो फ्लोज आउट हुआ, वाटर जितना बाहर आया है वो किसके इक्वल रहेगा? वॉल्यूम ऑफ जो आपने स्फीयर्स डाले थे, जितने आपने इसके अंदर क्या डाले हैं? स्फीयर्स डाले हैं, वही क्या रहेगा? इक्वल रहेगा किसके? जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है यहां से। क्लियर? तो आपके पास जो काम करना है, देखिए सबसे पहले गिवन में हाइट ऑफ कोन विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन ये कितने हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन हो गई बेटा आपके पास 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन हो गई 5 सेंटीमीटर। बाहर आ जा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है आपके पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5 स्क्वायर इंटू एच कितना है आपके पास? 8, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 7 3 जा 21। 25 8 जा कितना होते हैं? 200। 200 को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 44
00 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 4400 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से जो वाटर फ्लोज आउट हुआ वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कौन विच इज इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन हमारे पास है 4400 डिवाइड बाई 21। 4 से कैंसिल करेंगे कितना जाएगा 1100 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है भाई, नहीं हुआ? देखो बेटा हमने ये वाला वॉल्यूम फाइंड किया, ये वाला वॉल्यूम कैसे आया, वॉल्यूम ऑफ कौन से, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी थी आपसे, 5 है स्क्वायर, हाइट कितनी दे रखी है 8, 22 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 8, 7 और 3 को नीचे मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 21। अब 25 8 जा 200, इस 200 को क्या करना था 22 से मल्टीप्लाई, 20 एज इट इज, इस 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 44। तो आपके पास ये वाला वॉल्यूम आएगा 4400 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स ये हो गया इस पूरे कोन का जो वॉल्यूम था वो, इसके अंदर वाटर है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वली। क्लियर? अब आपके पास ये बोला था कि कुछ वाटर जब हमने स्फीयर्स डाले थे यहाँ पे तो कुछ वाटर क्या किया था यहाँ से बाहर आया था, फ्लो किया था ना। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी का जो वाटर है वो कितना बाहर आया, कितनी अमाउंट में बाहर आया था, वो किसके इक्वल था 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ जितना इस कोन के अंदर टोटल वाटर था, या वॉल्यूम ऑफ कौन लिख दो या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कौन। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल ही है 1/4, इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 4400 डिवाइड बाई 21, ये 4 से कैंसिल 11 पे 00, तो आपके पास जो पानी बाहर आया था उसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो गया 1100 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब, 1100 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जो आपके पास स्फीयर दे रखा है हम इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। कितने स्फीयर का, एक स्फीयर का। रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है आपके पास, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर, और 0.5 सेंटीमीटर का मीन्स है 5/10 सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, एक स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की जगह 22/7, आर की जगह क्या है 5/10, 5/10 का क्यूब करना है तो भाई यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 5/10 मल्टीप्लाई बाई 5/10। क्लियर? अब देखिए भाई 5 2 से 2, 5 1 2 से ये 2 के फिर से कैंसिल, 5 से 1 ये 2 से 11 पे कैंसिल, ऊपर आपके पास ओनली क्या बचा 11। आप यहाँ पे भी 1/2 लिख सकते हो सीधा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1/2 लिखोगे यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, इस 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल, फिर ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 11 पे, तो आपके पास ऊपर बच गया बेटा 11, नीचे क्या बचा 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, किसके इक्वल आया ये
वॉल्यूम ऑफ ए, जो आपके पास एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम हो गया आपके पास 11/21। अब हम देखो यहां से एक बात लेट करते हैं, वो क्या है, हम ये लेट करके चलते हैं यहाँ पे आपने जो स्फीयर डाले वो कितने हैं, n नंबर ऑफ ए स्फीयर्स डाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, लेट नंबर ऑफ स्फीयर्स ड्रॉप इन वेसल इज इक्वल्स टू n। आपने यहां पे जो डाले वो n डाले, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की। नाउ अब देखो भाई, आपने ये जितने स्फीयर डाले थे इन सभी का वॉल्यूम किसके इक्वल आना चाहिए, जितना वाटर यहां से डिस्प्लेस हुआ। भाई आपके पास यहाँ पे जितना वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जितना वाटर यहां से डिस्प्लेस्ड हुआ था, जितना वाटर यहां से डिस्प्लेस्ड हुआ था वो इक्वल आएगा ना, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं नाउ n टाइम्स किसका, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, मीन्स वहां से टोटल कितना पानी बाहर की तरफ गया है उसके इक्वल आएगा ये। तो यहां पे आपके पास n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना था आपके पास, 11/21, ये आ गया 11/21, विच इज इक्वल्स टू वाटर कितना फ्लो आउट किया आपके पास, 1100 डिवाइड बाई 21। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, n की। तो यहाँ पे 21 जो डिवाइड में था उस साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई, n की वैल्यू आपके पास 11 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, 21 से 21 कैंसिल, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 1 जा 11 और 20 एज इट इज। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, 100। देयरफॉर नंबर ऑफ लेड सोर्स कितने आ गए आपके पास बेटा, 100। मीन्स आपने जो नंबर ऑफ स्फीयर्स डाले थे वो कितने डाले हैं यहाँ पे, 100 स्फीयर्स डाले हैं। क्लियर है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। भाई कितना भी वॉल्यूम बाहर निकलेगा वो उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा जितना आपने वहां पे कोई दूसरे वाला वॉल्यूम ड्रॉप किया होगा, ठीक है। तो यहां से जो नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, यहां से कितना पानी बाहर की तरफ गया है उसके इक्वल। अगर वो इसके अंदर स्पेस ले रहे हैं तो वहां से कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस करेगा ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर किसी लिक्विड से भरे हुए किसी भी वेसल में डालेगा, सॉलिड, इस बात को याद रखना, सॉलिड, ठीक है, वहां से क्या आएगा, उसका वॉल्यूम क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। जितना उसका वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग यहां से क्या होगा, और वो जितना वॉल्यूम बाहर जाएगा वो उतना ही होगा जितना आपने दूसरे वाला ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है और किस शेप का है वो, सिलेंड्रिकल टाइप है, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक आयरन पोल जिसकी हाइट आपसे कितनी दे रखी है, 220 सेंटीमीटर, और उसका बेस का डायमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए
which is surmounted by another cylindrical pole of height 60 मीटर। मीन्स इसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल पोल है, ये आ गया दूसरा पोल आपके पास, और इसकी हाइट आपके पास कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और डायमीटर भी दे रखा है इसका कुछ, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब की बार क्या दे दिया इन्होंने, रेडियस दी है ऊपर वाले पोल की, वो कितनी है आपके पास 8 सेंटीमीटर। देन आपसे फाइंड करवाया गया है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम मास एंड यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। आपको यहाँ पे पाई कितनी यूज करनी है, पाई इज इक्वल्स टू 3.14। और एक चीज दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना ग्राम वेट बोल दिया इन्होंने, 8 ग्राम अप्रोक्सीमेट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो आपको फाइंड क्या करना है, टोटल वॉल्यूम। उस टोटल वॉल्यूम को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो टोटल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास दोनों शेप्स किस टाइप के हैं, यहाँ पे सिलेंडर, बस दोनों में डायमेंशन अलग अलग है, हम वो वैल्यू पुट करेंगे, दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पे आयरन है उसका। क्लियर है? करिए, रेडियस R1 ऑफ पोल, ठीक है, ये कितनी है R1, हम कितने ले लेते हैं पोल में, R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट पोल हो गया, ये सेकंड। उसके बाद हाइट ऑफ पोल, या फिर फर्स्ट पोल बोल दें, यहाँ पे भी फर्स्ट पोल H1, वो कितनी है आपके पास है 60 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड कर दें, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल का वॉल्यूम कितना आएगा, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है पाई r²h। पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 यूज करनी है, भाई ये हो गई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 8² एंड मल्टीप्लाई बाई 60। 3.14, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 60। 64 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए जल्दी, 043,840, और 384 को 314 से मल्टीप्लाई करना, 5612, 6 7 5 10 12, 2 के बाद कितना आएगा आपके पास 1205,760, 2 के बाद 0.12057.60। ठीक है, कैलकुलेशन ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास हो गए वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्ट पोल। अब हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ सेकंड पोल, सेकंड पोल की रेडियस कितनी है आपके पास 24 डायमीटर था, डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सेकंड पोल वो कितना हो जाएगा आपके पास
220 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पोल कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ ए सेकेंड पोल, ये भी सिलेंड्रिकल है, पाई R2 स्क्वायर और H2। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। R2 मीन्स 12 स्क्वायर इंटू H की जगह कितना आ जाएगा? 220। कीजिए मल्टीप्लाई। 3.14, 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144 इंटू 220। 3.14 को 144 से मल्टीप्लाई करना। 4 1 3 6 11 9 12 1 5 4। ठीक है, इसको 2 to 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 13 5 3 22 24 और 3 ऐड करेंगे ना 44, 3 ऐड करेंगे 7, 4 करी 22 5 7 110, यहाँ पे आएगा 4 11 88 इनसे 99। क्या ठीक है? Which is equals to 99475.20 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों वॉल्यूम्स आ गए। टोटल वॉल्यूम कितना आएगा आयरन का? भाई आयरन यहां पे भी है, आयरन यहां पे भी है, टोटल वॉल्यूम कैसे आएगा? फर्स्ट का वॉल्यूम प्लस सेकंड का वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पोल। दोनों पोल्स के वॉल्यूम को ऐड करना, विच इज इक्वल्स टू 12056.60 प्लस 99 कितना था? 475.20 0.80 75 12 75 यहाँ पे था 7512 7512 और 113 4 और 1 5 9 2 11 9 और 1 10 और 11 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया? टोटल वॉल्यूम आ गया आयरन का। अब आपके पास मास किसके को लाएगा? एज गिवन मास इन 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है? 8 ग्राम के लिए। देयरफॉर मास ऑफ आयरन इन 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल आएगा भाई? 11532.80। इसके किससे मल्टीप्लाई कर दें? 8 से। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ग्राम के। क्योंकि हमारे पास यहाँ से जो कैलकुलेशन आएगी वो किस में आएगी? अब ग्राम में कीजिए। 0 8 6 जा 8 8 जा 64 4 6 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 6 22 2 8 5 जा 111 42 कितना है? 8 9 यही है ना?
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः, अरे और आएंगे अभी इसमें और आएंगे यहाँ पे। मैं सही कर रहा था, बीच में बोल के वो करवा रहे। दोबारा कर लेते हैं। 0 64 4 6 8 6 2 जा 16 16 और 6 22 2 8 3 जा 24 और 2 6 2 8 5 जा 42 2 4 8 और 4 12 1 8 और 1 9 और 8, ये आएगा आपके पास 0.40। ये आया है आपके पास ग्राम में। अगर इसको आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। अगर आप यहाँ पे पॉइंट था, इसको 1000 से डिवाइड करोगे 1 2 3 तो आ जाएगा आपके पास 892.264 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट। ठीक है, भाई 2624 ही तो है। सर किलोग्राम में देखो आप 264 नहीं 2624 आएगा। सही है, 2 के रहा है अगर गलत हुआ तो बीच में बस ठीक है, क्लियर। कंफ्यूजन है? देखो आपके पास ये दे रखा था बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम आयरन लेते हैं तो उसका वेट कितना होता है, उसमें मास 8 ग्राम मास आता है उसके अंदर। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना मास आ रहा है, 8 ग्राम। हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना आया, 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ये बताना इतने सेंटीमीटर क्यूब में उसका मास कितना रहेगा आयरन का। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना है तो ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इस नंबर को क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया ग्राम में, और हमने इसको किस में लिखा, ओनली किलोग्राम में। और किलोग्राम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट था आपके पास, ये यहाँ पे 3 zeros थी तो ये और लेफ्ट साइड में जाएगा 3 zeros, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। चल कर ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड कंसिस्ट, बता देता हूं करना क्या है, सोल्व कर लेना खुद से, दुखी मत हो। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है, उसके अंदर क्या है, कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस है 60 सेंटीमीटर। सॉलिड को पहचानिए पहले। देखिए आपके पास एक सॉलिड है, किस टाइप से है वो, इसकी हाइट कितनी दे रखी है भाई आपके पास है 60, सॉरी 120, और रेडियस है 60। ये हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। एक सॉलिड बन गया। अब उसके बाद देखिए इस सॉलिड को क्या किया गया है, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ ए वाटर। इसको क्या किया गया, एक सिलेंडर लेके और उसके अंदर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, और सिलेंडर क्या है, फुल है वाटर से।
ठीक। फुल ऑफ वाटर मीन्स जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वापस से कोई सॉलिड डाल रहे हो तो वहां से पानी है वो क्या करेगा, वाटर जो था वो फ्लो करेगा वापस बाहर। तो आपसे यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बच जाएगा उसके बारे में बताना है आपको। ये वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, सर सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, यस फिर अंदर जो हेमिस्फीयर और कोन है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, यस फिर सिलेंडर में से हेमिस्फीयर और कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। यस। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए इन्होंने आपसे ये तो गिवन है, ये जो सिलेंडर है इसकी टोटल हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर। मीन्स जैसे इन दोनों की रेडियस थी उतना इसकी है। और ये जो कोन था मीन्स सॉलिड आपने जो रखा इसकी भी टोटल हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, क्योंकि 120 तो यहाँ तक हो गई और ये वाली कितनी है 60, टोटल हाइट उसकी भी कितने आ गई 180। अब सबसे पहले आप फाइंड करोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा, तीसरी शेप कौन सी दिख रही है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तीनों वॉल्यूम्स आ गए आपके पास। जब तीनों वॉल्यूम्स आ जाएंगे उसके बाद आप बताओगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल्स टू, सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम बचा वाटर का, वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, इसके अंदर से क्या माइनस कर देंगे, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम। इस पूरे सॉलिड के वॉल्यूम से मीन्स है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम। तो यहां पे हम करेंगे माइनस वॉल्यूम ऑफ ए कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। मीन्स इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करके ऐड करोगे, फिर उसको आप किसके अंदर से माइनस कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर से।